मैं नारायण स्वामी की ओर से आप सभी भक्त जनों को मेरा नमस्कार। आप सभी को प्रतिदिन मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी इस प्रकार लगे, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल भक्ति मार्ग को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रतिदिन सबसे पहले व्रत कथा का महात्म से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। भक्तजनों, आज हम सावन मास महात्म के 16वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने सुपोदन व्रत व अर्क विवाह विधि के बारे में सुना था। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि 16वें अध्याय में किस व्रत तथा कथा के बारे में श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम शीतला सप्तमी व्रत के बारे में सुनेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि यह व्रत किस तिथि को किया जाता है और इस कथा का क्या फल मिलता है। इस व्रत को अब तक किस किस ने किया और उसे इसका क्या फल प्राप्त हुआ। महात्म के श्रवण के बाद हम भगवान शिव से जुड़ी एक कथा के बारे में भी श्रवण करेंगे कि भगवान शिव ने नंदी को ही अपने वाहन के रूप में क्यों स्वीकार किया। अब मैं सावन मास महात्म के 16वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। सावन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा एक नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधी ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के पश्चात इसका उद्यापन कर देना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमा एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। इसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो इसका फल प्राप्त हुआ उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावली बनवाई। उस बावली के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से एक बाग लगाया, लेकिन यह बावली सूखी ही रह गई। उसमें एक बूंद पानी भी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा यह प्रयास व्यर्थ हो गया है और व्यर्थ ही धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसे स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा, हे धनज, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पुत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी है बावली जल से भर जाएगी। यह सपना देखकर साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविण था और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा। पुत्र आदि सब नश्वर हैं।
अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु यह मेरे दो पुत्र हैं। इनमें से शीतांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप दे दें। लेकिन पिताजी, घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस समय अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र का मैं पिता बना। इसी बीच सुशीला के घर से उसके पिता का बुलावा आ गया। वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर पर लेप किया और अच्छी प्रकार स्नान कराकर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा तथा शतभिक्षा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उस समय वह बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। वह दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने को निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस बावली में स्नान किया और कहने लगी, मेरे ससुर का परिश्रम व धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वहीं पर ही चावल पकाए और दही भी ले आई। इसके बाद जल देवताओं का विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया तथा ब्राह्मणों को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य कोई अन्न का भोजन भी किया। उस स्थान से सुशीला का ग्राम में 1 योजन की दूरी पर स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वह जल देवता कहने लगे, हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस कर देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अपने पुत्र को देखकर मन ही मन बहुत ही चकित हुई। उसने अपनी गोद में बिठाकर उसका माथा सूंघा, किंतु यह डर जाएगा, इस विचार से उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी, यदि इसे चोर उठा लाए तो यह आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया था तो दोबारा क्यों छोड़ दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में डूबे हुए होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर पिता पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए कि वह ना जाने क्या कहेगी और उसके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे। इस बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर घोर आश्चर्य में पड़ गए।
और बहुत ही आनंदित भी हुए। वह कहने लगे, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया अथवा व्रत किया था? हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया, और वह बावली भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर पर गई थी, लेकिन वापिस 3 पुत्रों के साथ आई हो। तुमने तो कुल का उद्धार ही कर दिया। हे सुभानने, मैं तुम्हारी कितनी भी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। के बाद उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृतांत सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया है। इस व्रत में दधियोदन, शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है। इस प्रकार सावन मास महात्म के 16वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है। अब मैं भगवान शिव से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव ने किस प्रकार नंदी अर्थात बैल को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। भोलेनाथ तो बस श्रद्धा और विश्वास देखते हैं। वह अपनी शरण में आए सभी श्रद्धालुओं पर न केवल कृपा करते हैं, बल्कि उन्हें मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी एक कथा जुड़ी हुई है मृत्यु के देवता यमराज से। जब उन्होंने भगवान भोलेनाथ को बिना किसी वाहन के भ्रमण करते देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाएं। लेकिन यह इतना सहज नहीं था। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल के रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप में इसलिए भी चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को ही अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिवजी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी को लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह मान्यता भी है कि यदि आपको भोलेनाथ जी से कुछ मांगना है तो आप नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दें तो वह भगवान भोलेनाथ तक जरूर पहुंच जाती है। यही नहीं, भगवान शिव जी उन सभी की मुराद भी पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय।